ताड़का की मृत्यु के पश्चात आश्रम में यज्ञ निर्विघ्न होने लगे थे कि तभी फिर व्यवधान पैदा हुआ। ताड़का वध का प्रतिकार लेने के लिए मारीच और सुबाहु फिर उत्पात मचाने लगे, किंतु अंततः राम के सामने टिक न सके। तभी आश्रम में महाराज जनक के सामंत का आगमन हुआ, जिसने सीता स्वयंवर की सूचना के साथ उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दिया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से भी संग चलने का आग्रह किया और राम लक्ष्मण ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। परम पावनी पापनाशिनी गंगा के किनारे पहुंचकर विश्वामित्र ने दोनों भाइयों से गंगा की पूजा करवाई और फिर गंगा के अवतरण की कथा बताई। गंगा की कथा और महिमा सुनाकर राम लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़ते बढ़ते मिथिला की सीमा पर एक आम्र वाटिका में जा पहुंचे। शीतल सुरम्य आम्र वाटिका ने महर्षि का मन मोह लिया और उन्होंने वहीं विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। मुनिवर, ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। इन्हें देखकर मेरे सहज बैरागी मन में अनुराग की तरंगें क्यों उठने लगी हैं? मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। विदेहराज, तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इनकी मोहिनी ही ऐसी है कि संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुझे इनके दर्शन करा के आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है मुनिनाथ, कि जैसे कोई चांद को चकोर से मिला दे या ब्रह्म को जीव से मिला दे। ब्रह्मर्षि गौतम कुमार शतानंद जी, हम जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। जनकपुर आते हुए हम श्री राम को श्री गौतम मुनि के आश्रम में ले गए थे, जहां श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता देवी अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली जैसे परशुराम की माता रेणुका अपने पति से जा मिली थी। ब्रह्मर्षि, मैं आपका कृतज्ञ हूं। हे राम, आपने मेरी माता का उद्धार किया, हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धो दिया। आपको शत शत प्रणाम। महात्मन, ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब इस दास पर कृपा करके राजमहल पधारिए। जैसी आपकी इच्छा राजन। राम, लक्ष्मण, चलो। अतिथिशाला में ऋतुओं के अनुकूल सारे प्रबंध हैं महर्षि। ये सारे प्रबंध किस लिए? हम तो ठहरे तपस्वी। मुनिवर, आपके पुनीत चरण जहां भी पड़ जाएं,
वह स्थान तपोभूमि बन जाता है। परंतु आपके साथ अयोध्या के राजवंश का आतिथ्य करने का सौभाग्य जो मिथिला को प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या गौरव हो सकता है। भगवान, हमारे प्रबंध में कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें उदारता से क्षमा कीजिएगा। शतानंद जी, आपके प्रबंध में त्रुटि हो ही नहीं सकती। महाराज जनक, आप हमारी चिंता न करें, आप अपने दूसरे अतिथियों की ओर ध्यान दें। जो आज्ञा। राजमहल में सीता की सहेलियां सीता के पांव में महावर लगाकर उसे झांझर पहना रही थीं। उर्मिला और मांडवी आपस में हास परिहास का आनंद ले रही थीं। ये कोमल चरण न जाने अब किस महल के प्रांगण में नुपुर खनकाएंगे। इन गोरे गोरे हाथों को न जाने कौन हमसे छुड़ाकर दूर ले जाएगा। कहते हैं विवाह तो पिछले जन्म के संजोग से होता है, जिसके साथ जन्मों का नाता होगा वही ले जाएगा। पर एक बात मैं जानती हूँ उर्मिला। क्या मांडवी जी? यही कि शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा सके वो तो कोई परमवीर परम प्रतापी ही होगा। पर अब तक जितने राजकुमार आए हैं मैं सबको एक एक करके देखकर आई हूँ। कोई बलवान है तो वो सुंदर नहीं, सुंदर है तो बुद्धिशाली नहीं। कोई भी बांका ऐसा नजर नहीं आया जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। है, अवश्य है, और मैं उन्हें देखकर आ रही हूँ। इसे देखकर आई हूँ? सुंदरता और वीरता की जीती जागती एक मूर्ति। परंतु है कौन? अयोध्या के राजकुमार श्री राम। ऐसा लगता है त्रिलोक की सारी सुंदरता और विष्णु की सारी वीरता एक ही पुरुष में समा गई हो। परंतु तूने ऐसी कौन सी विशेषता देखी है उनमें? कैसे बखान करूं, क्या बखान करूं? अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वो जिधर से भी गुजरते हैं, लोग और लुगाई उन्हें ठगे के ठगे खड़े के खड़े देखते रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि देवलोक से कोई देवता मिथिला नगरी में आ गया हो। सच कहती हूँ राजकुमारी जी, आप उन्हें एक बार देख लें तो महाराज की प्रतिज्ञा को भूल जाएं। तभी महारानी सुनैना सीता के पास आई। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करना, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और माँ से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। आप ही चल के पूजन कराइए ना काकी जी। नहीं बेटी, इस पूजा में महारानी नहीं जाती। स्वयंवर या विवाह से पहले गौरी पूजन का जो विधान है उसमें केवल कुंवारी कन्याएं जाती हैं। वो भी केवल उसी मंदिर में जहाँ भगवती का रूप कुमारी का रूप होता है। कुमारी का पूजन करके मनोवांछित वर का वरदान गौरी मैया से मिलता है। उर्मिले, मांडवी, सीता जी को संभाल कर ले जाना। चलो जीजी। सीता को लेकर सखियां जब पुष्प वाटिका पहुंची तो वहां संयोग से राम लक्ष्मण भी थे, जो गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए फूल लेने आए थे। एक सखी ने संकेत से कहा, देख लो, है ना वही जो मैंने कहा था। सीता ने देखा तो मंत्र मुग्ध सी देखती ही रह गई। राम की भी वही दशा थी। एक रूप लोचन ललचाने, हर खे जन निज निधि पहचाने। हर थे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाए। एक दूजे को देखत मन न आए। राम सिया में, सिया राम में, राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाए। एक दूजे
सिंह जनु चितव चकोरी सरद सिंह जनु चितव चकोरी लोचन मन राम ही उरखानी दीने पलक कपाट सयानी दीने पलक कपाट सयानी। लक्ष्मण ये देखकर मुस्कुराए और वहां से हट गए। कुछ समय पश्चात सीता की सहेलियां भी सीता को मंदिर में ले गईं और सीता ने मां से प्रार्थना की। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खड़ानंद माता जगत जननी दामिनी दुति गाता देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जनु मोहि सुखारे मोर मनोरथ जानुनी के बसहु सदा पुरपुर सब ही के बसहु सदा पुरपुर सब ही के कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ सुनो सिया सत्य आशीष हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाहि मन राजा मनु जाहि राजू मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि हलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन पूर्व दिशा के आकाश में पूर्णिमा का चंद्र शीतलता बरसा रहा था।
राम अपने आवास में ध्यान मग्न थे। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखे सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, सिया बदन सम हिम करना। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक। सिया मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो चंद बापुरो राम को इतना गंभीर देखकर लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने पूछ ही लिया, भैया क्या बात है? कुछ नहीं लक्ष्मण। आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा, बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूं। आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है। उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जा रही हैं, और हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूं तो लगता है सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का मन तो भूल से भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। हो सकता है वो पराई ना हो। हाँ, अभी उनका स्वयंवर ही तो होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो विधाता ही जाने। उधर सीता भी अपने विचारों में खोई खोई सी थी। उर्मिला और मांडवी उन्हें छेड़ रही थी। उर्मिला, सुनंदा ने ठीक ही कहा था कि ऐसे सुंदर और सजीले राजकुमार आज तक नहीं देखे। उनकी मुखार बिंद की ऐसी शोभा है कि उसके आगे बेचारा चंदा भी फीका लगता है। क्यों जीजी? अरे जीजी से क्या पूछती है? वो यहाँ हो तब ना, तन यहाँ है और मन पुष्प वाटिका में चोरी हो गया है। जब मन ही अपना न रहे तो तन की सुध-बुध कहाँ रहती है? उर्मिला, वो राजकुमार इतने सुकोमल हैं, उनसे वो शिवधनुष उठेगा या नहीं? ये सुनकर सीता थोड़ी देर के लिए तो उद्वेलित हुई, पर फिर आंखें मूंदकर राम के ध्यान में खो गई। जनकपुरी में बड़ी चहल पहल थी। सीता स्वयंवर का दिन जो था, शंख शहनाई का गुंजन वातावरण में आनंद का रंग घोल रहा था। सभा मंडप के बीचों बीच रखा हुआ था शिवधनुष। झरोखे में महारानी सुनैना तथा राजकुल की अन्य महिलाएं बैठी थी। दूर दूर देश के राजा और शूरवीर आए थे। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी वहां पहुंचे। सबका यथोचित स्वागत करने के लिए महाराज जनक सिंहासन से उठे। हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। महाराज,
अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। जानी सु अवसर सिए तब पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिए सकुचानी, लागे बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे, मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा, मिथिले मिथिला को देकर नाम संवारा। मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा, तब से जोए हर राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी नृप वीर यशस्वी दया धर्म और दान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन महाराज महारोमा की महिमा न्यारी, सुत उनके स्वरण रोमा सुन
चले भाट हिया हर्षुल घोरा। अब हमारे चारण सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सुने सुने सर्वथा सुने, ये सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। सुनहु सकल महिपाल, नृप भुज बलु विदु शिव धनु राव, करुण कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहि विचार भरहि हठि तेरी। और तब स्वयंवर का कार्य आरंभ हुआ। अपनी अपनी वीरता दिखाने एक एक करके शूरवीर आने लगे। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष अपनी जगह से हिला तक नहीं। समय बीतता जा रहा था, धनुष किसी से भी नहीं उठ पा रहा था। ये देख महारानी सुनैना बहुत चिंतित थी और महाराज उद्वेलित। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। और तब महर्षि विश्वामित्र ने जनक के प्रण को पूरा करने के लिए श्री राम से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मैं कहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। राम धनुष की ओर बढ़ने लगे। सब उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। वहां बैठे कई राजा उन पर व्यंग से हंस रहे थे। महारानी सुनैना फिर चिंतित हो गई। जिसे बड़े बड़े वीर नहीं हिला सके, उस धनुष को ये सुकुमार कैसे उठाएगा। और सीता मन ही मन देवी देवताओं को मना रही थी।